Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. Again, we are going to solve statement type question. So, first question is on your screen. The largest of five different integers is 8 and least is 2. What is the average of these integers? तो मैं मानता हूँ मेरे पास एक इंटीजर है ए, बी, सी, डी और ई. इसमें सबसे बड़ा कौन सा? 8. सबसे छोटा है 2. मीन्स बाकी क्या हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6 और 7. ठीक है. अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है, इट मीन्स मुझे इन सब का सम निकालना पड़ेगा. 2 प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. तो इसका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? मैक्सिमम सम कब होगा? जब मैं इन तीनों की वैल्यू करूँगा मैक्सिमम. तो ये तीनों वैल्यू होंगी. तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18 और ये 28. ठीक है. और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब मैं मिनिमम वैल्यू लूँगा तो 9, 12 और ये 22. मीन्स सम 22 और 28 के बीच में आ सकता है. ठीक है. मतलब यहाँ पे बहुत सारे एवरेज आ सकते हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच में. और ये भी आ सकते हैं खुद. अब जब मैं पहली स्टेटमेंट का यूज करूंगा, द सम ऑफ ऑल दी 5 इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 5, कि जो इसका सम होगा ना वो मेरा क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 5 होगा. तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? एक ही है, वो है 25. इट मीन्स इनका सम क्या होगा? 25. तो सम अगर 25 है तो एवरेज क्या होगा? मेरा 5. ठीक है. इसका मतलब पहली स्टेटमेंट से मैं आंसर दे सकता हूँ. ठीक है. अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो कि ये कहता है कि बी सी डी क्या, कि द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स ऑड, कि अगर मैं ऑड इंटीजर्स यहाँ पे लेता हूँ तो वो क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए. इसका मतलब कि उनका नंबर ऑड होना चाहिए. जैसे मैं यहाँ पे बी के लिए 3 लूँगा, 5 लूँगा और 7 लूँगा. तो मैंने तीनों क्या लिए? वो लिए और नंबर. तो इनका नंबर भी क्या है? ऑड. मतलब 3 लिए ना मैंने, तो इनका क्या क्या है? नंबर क्या? ऑड. अगर देखो मैं ऐसे लूँगा 3, 4, 6, तो मैंने एक ऑड नंबर लिया ना, और वो क्या है? ऑड. कि जब भी मैं ऑड नंबर लूँगा वो क्या होने चाहिए? ऑड. देखो अगर मैं लूँगा 6, 5, 7, तो यहाँ पे ऑड नंबर का नंबर ऑड नहीं है. मीन्स यहाँ पे मैंने 2 ऑड नंबर लिए, तो इनका नंबरिंग क्या? इवन है. पर इसने बोला कि द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स क्या होगा? ऑड. जितने भी मैं ऑड इंटीजर्स लूँगा वो उनका नंबर क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए. ठीक है. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिए? 2 ले लिए. तो ऑड नंबर 2 है, तो द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर क्या हो रहा है? यहाँ पे इवन हो रहा है. तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन हो रही हैं. ठीक है. यहाँ पे एक और नंबर है ना, यहाँ पे 3 है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे 1 और 3 है, इसका मतलब कि मेरा एवरेज क्या होगा? अलग अलग आएगा ना. A1 और A2 मान लेता हूँ मैं. अगर A1 और A2 मेरा एवरेज आ रहा है तो मेरी वैल्यू भी क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी. तो अगर वैल्यू मेरी अलग अलग आ रही है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही ना. तो इसका मतलब मैं स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं निकाल सकता. तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा? ऑप्शन ए. ठीक है. कि मैं सिर्फ ए की स्टेटमेंट से आंसर निकाल पा रहा हूँ. ए है. ठीक है. अब देखो सेकंड क्वेश्चन. देयर आर डिफरेंट वेट्स. ठीक है. तो मान लेता हूँ ए, बी और सी है. ऑल दी वेट्स आर इंटीजर्स. ठीक है. एंड देयर सम इज प्राइम. तो इनका सम क्या? मेरा प्राइम है. ठीक है. व्हाट आर दी वेट्स, कि मेरे वेट्स क्या क्या होंगे? वेट्स. ठीक है.
अब ये कहता है वन ऑफ द वेट इज ट्वाइस द अदर, मैं मान लेता हूँ ए इक्वल टू क्या है मेरा 2c है, ठीक है, या 2b मान लेता हूँ, पहले 2b मान लेता हूँ। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एक वेट मेरा, तो इसको मैं 3c मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ 2/1, यहाँ से 3/1, तो इसकी वैल्यू मैं सेम करता हूँ, तो ये सी है यार। तो एक ए बी और सी, इनका रेशियो क्या है 6, 3 और 2, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 9 इक्वल टू, सॉरी ये मेरा प्राइम इक्वल टू क्या आ गया 11x आ गया, ठीक है। ठीक है। अब इसने बोला है आ, कि ना ये मेरा क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, इन इन तीनों का सम मेरा क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अब देखो कौन सा नंबर होगा मेरा प्राइम नंबर, x की वैल्यू से कौन सा होगा प्राइम नंबर। ऐसे कोई हो ही नहीं सकता ना, अगर मैं 11x से इनका सम मेरा प्राइम होना चाहिए, तो 6, 3, 2, 11 इक्वल टू प्राइम। x 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है, मतलब x, क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब x इक्वल टू क्या होगा मेरा 1, तो ये 11, तो ये 6, 3 और 2, 11 ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्या आ चुके हैं, ये 6 और 3 और 2 मेरा वेट आ चुके हैं। तो बस मैंने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का यूज़ किया, तब मेरा आंसर निकला। लेकिन अगर हम मान लो हम ऐसे करते हैं, कैसे, मैं ऐसे करता हूँ कि ए इक्वल टू 2c, ए इक्वल टू यहाँ पे b इक्वल टू 2c करता हूँ, और b इक्वल टू यहाँ पे 3a करता हूँ, तब देखते हैं। तो यहाँ पे 2/1 और 3/1, तो फिर मुझे b की करनी पड़ेगी वैल्यू सेम, तो 6, 3 और यहाँ पे 2, तो BCA ना, ठीक है। तो इन तीनों का सम करूँगा तो मेरा क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। तो 11x और प्राइम, तो क्या आएगा 11, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी मेरी, तो ये 6, 3 और 2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा पूछा कि ना व्हाट आर दी वेट्स, तो वेट्स फिर भी क्या आ रहे हैं 6 और 3 और 2, 6 और 3, और जो मेरा पहला भी क्या आ रहा था 6 और 3 और 2, तो इसमें मेरे को वेट्स तो मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। तो तब मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का यूज़ करूँगा। मान लो अगर पूछता है कि मेरे यूनिक वेट क्या होंगे, यूनिक मतलब ए और बी सी, तब मैं इसका आंसर नहीं निकाल पाता, क्योंकि तब मेरी वैल्यू क्या होती, कभी ए की वैल्यू 3 आ रही है और कभी मेरी ए की वैल्यू 6 आ रही है, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग वेट मिल रहे हैं। लेकिन इसने बोला कि मेरे व्हाट आर दी वेट्स, तो वेट्स क्या क्या हैं, तो वेट 6, 3 और 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इज पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑड। तो पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑड। अच्छा, पी प्लस क्यू इज इवन। तो अगर पी प्लस क्यू इज इवन है तो इट मीन्स पी और क्यू मेरे क्या होंगे, ऑड, और ये पी और क्यू भी क्या हो सकते हैं, इवन। ठीक है, तो तभी ना दो हो सकते हैं ना, दो पॉसिबिलिटी आ सकती है मेरी। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे मेरे ये दोनों हो गए ऑड, पी और क्यू ऑड हो गए, तो ऑड का ऑड, ऑड ऑड, तो ऑड ऑड इवन, इवन ऑड ऑड, और यहाँ पे इवन होंगे तो सब क्या है, इवन। तो पहली स्टेटमेंट से मैं आंसर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। सेकंड देखो, पी क्यू इज ऑड, इट मीन्स पी और क्यू मेरे क्या होंगे, ऑड होंगे, तभी जाके मेरा एक आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा ना। देखो कभी भी अगर ऑड आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके, इट मीन्स दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। तो अगर दोनों ऑड होंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा ऑड है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट सेकंड से आंसर दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं स्टेटमेंट फर्स्ट से आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी दो पॉसिबिलिटी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे एक ही हो रही है सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट ए। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो, व्हाट इज द अमाउंट एट एंड ऑफ द 10 ईयर्स। टाइम क्या दिया, 10 साल। प्रिंसिपल दिया कितना, 1 लाख, और रेट दिया है यहाँ पे 10%। तो पूछा है अमाउंट। ठीक है, अब देखो अमाउंट दो तरीके से निकलता है, एक तो ए इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है, एक ए इक्वल टू पी प्लस सी आई होता है। तो इसने ये नहीं बताया हमें कि हमें सी आई निकालना है या हमें एस आई निकालना है। हम तो एस आई भी निकाल सकते हो, हम सी आई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर जहां पे हम एस आई निकालेंगे वहां पे अमाउंट कुछ अलग होगा, जहां पे हम सी आई निकालेंगे वहां पे अमाउंट कुछ अलग होगा। इट मीन्स यहाँ पे दो अमाउंट होंगे। तो उसने एग्जैक्ट पूछा है व्हाट इज द अमाउंट, तो इसका मतलब मैं दोनों स्टेटमेंट का भी यूज करूंगा तब भी मैं आंसर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे कौन सा निकालना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक, चारों क्वेश्चन, सॉरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।